अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लास्ट वीडियो जो थी मेरी वो खत मोहल्ला के हवाले से थी। तो आज उसको किस तरह से आप लिखते हैं और उसमें किस तरह से बहुत सारी जो खत हैं उनको ऐड करके उनके अल्फाबेट्स को जो है ना वो थोड़ा डिस्टॉर्शन में ले जाके एक नई चीज की इख्तरा की गई जिसका नाम खत मोहल्ला ईरानियों ने रखा और उसको 2009 में रजिस्टर्ड भी किया। तो उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मतलब क्या डिफरेंस है या अल्फाबेट्स में किस तरह से वो लिखा जाता है और किस तरह से उसको आप कंपोज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा खत कूफी के हवाले से भी एलिमेंट्स हैं। उसमें खत कूफी का इस्तेमाल किया है खत दीवानी, खत रिका को, इवन के शिकस्ता को, 3-4 चीजों को जब उन्होंने मिक्स किया अल्फाबेट्स को, उसको थोड़ा सा वही बात आती है जो मैं लास्ट वीडियोस में भी करता रहा हूँ कि जब आप रियलिस्टिक काम को बहुत ज्यादा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन में लेके जाते हैं, क्योंकि जो आर्टिस्ट, जो कैलीग्राफर, जो फनकार हजरात होते हैं वो जब एक ही काम करते रहते हैं ना तो उससे वो थोड़ा सा वो कहते हैं थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। जब आप चेंज मतलब अपने आप को की चेंज, अपने काम को उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आप थोड़ा सा अपने जो लेटरिंग स्टाइल है उसको चेंज करते हैं। वो चेंज किस तरह से करते हैं, आप नस्तालीक और खत कूफी और खत दीवानी, ये जो ट्रेडिशनल खत हैं इनको आप लेके तो उसमें जो चेंजिंग करते हैं उनके अल्फाबेट्स को थोड़ा सा डिस्टॉर्शन में लेके जाते हैं तो वो आपकी एक नई चीज जो है ना वो क्रिएट होती है। मतलब उसमें जो आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह मशरकी आप कूफी देखते हैं, मगरबी कूफी देखते हैं, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं कूफी के और उसमें जो इख्तरा की गई हैं जो ओल्ड कूफी को लेके, लेकिन जो ओल्ड कूफी वो बेसिक ही रहेगा। उसमें जो आपने चेंजिंग की है या ज्योमेट्रिकल शेप्स में आप कूफी लिख रहे हैं वो आपने मतलब अभी के 19th सेंचुरी के लोग हैं, उससे पहले के भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया, लेकिन अभी ज्यादा हो रहा है। तो जो खत मोहल्ला है वो आपको मैं उस पर कुछ अल्फाबेट्स उसके दिखाता हूँ और कुछ कंपोजिशन। सबसे पहले हम अल्लाह का जो लफ्ज है वो लिखते हैं डिफरेंट टाइप्स में। खत मोहल्ला में सबसे पहले लिखते हैं अब ये जो अल्लाह का वर्ड लिखा है इसमें ये जो आप ये वाला अलिफ देख रहे हैं इसी को अगर आप कूफी स्टाइल में लिखते हैं, मतलब किस तरह से उन्होंने चेंज किया है अल्फाबेट्स को, किस तरह से उन्होंने कोशिश की है कि एक नया जो खत है वो जो है वो बनाया जाए। अब ये कूफी में जो अगर हम अलिफ लिखेंगे तो ये देखें सेम यही एनाटमी है इसकी। ये जो वर्ड है वो यहां से उन्होंने अलिफ को थोड़ा सा इस तरफ किया है जिस तरह आप दीवानी में लिखते हैं। लाइक आप दीवानी में लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये जो अलिफ है दीवानी का वो थोड़ा ज्यादा आगे की तरफ जाता है, मतलब उसके क्योंकि रूल्स हैं, उसके कवानीन हैं, उससे आप बाहर नहीं जा सकते जो ट्रेडिशनल रवायती रस्म खत लिखते हैं। तो उसी तरह ये जो लाम और ये लाम इन्होंने ये लिखा है इस खत में, तो उसको भी आप देखें कि जो नस्तालीक में लिखा जाता है वो जब आप लिखते हैं तो वो इस तरह से। अब ये भी ये जो आगे ये लिखा जाता है नस्तालीक में, इसमें भी बहुत सारी चीजों का इख्तलाफ है कि हे जो है वो इस तरह से या इस तरह से, ये जिस तरह से भी मतलब आप कंपोज करते हैं। अब जो खत शिकस्ता है ये जो है उन्होंने लिखा है, ये जो खत शिकस्ता में आप जब लिखेंगे तो शिकस्ता के नून और हे वो इस तरह से
इन्हीं अल्फाबेट्स को जो है जब ये डिस्टॉर्शन में लेके जाते हैं तो एक नई चीज जो है वो एक तरह होती है, नई चीज जो है क्रिएट होती है। अल्फाबेट्स जो अल्फाज है वही, जिस तरह ABC, अलिफ बे, मतलब हरूफ तरजीह जो है वही है, लेकिन उनको कुछ इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन जो उनके कवानीन है, मतलब आप अगर बोल्ड लिख रहे हैं तो बोल्ड में आप, ये बोल्ड में आप अगर लिखते हैं तो यही अलिफ है, ये दीवानी का भी हो सकता है, ये देखिए, ये देखिए, और इसी तरह से ये जो लिखा है ये बोल्ड भी लिखा है। अब अगर इसमें एक और खत है, वो खत सुंगली है, वो भी इसी तरह से ये जो खत है ये भी ओल्ड है, लेकिन इसके जो अल्फाबेट्स हैं वो भी इसी तरह से लिए गए। ये देखें, ये जो लिखा है इसका ये पैटर्न तकरीबन इस खत से, जो खत मोहल्ला है, इससे बहुत ज्यादा मुमासलत रखता है। तो जब आप इन अल्फाबेट्स को अगर लेके चलना चाहते हैं खत मोहल्ला के लिए, तो आपको पहले जो ट्रेडिशनल फॉन्ट्स हैं उनका पता होना चाहिए, और उसके बारे में आपको थोड़ी सी हाव नाव होनी चाहिए। वो इस हवाले से कि थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसको डिस्टॉर्शन में लेके जाएंगे। रियलिस्टिक ड्राइंग आप अच्छी करेंगे तो आप स्टाइलाइज फॉर्म में या थर्ड फॉर्म जो होती है उसकी कंटेम्पररी में जाएंगे। तो उसका इसका मतलब रियलिस्टिक का और इसका यही एक पैटर्न है कि आप पहले थोड़ा सा स्टडी करें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद इस खत के ऊपर है। तो इसके जो अल्फाबेट्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं लिख के जो है ना, और उसकी कंपोजिशंस भी वो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये कंपोज करते हैं।